अंबिकापुर राज्य के राजा थे राजा सूर्यभान सिंह और उनके मुख्य सेनापति थे सेनापति तेजस सिंह। एक बार सेनापति तेजस सिंह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और राजा सेनापति की गलतियों पर इतना क्रोधित होते हैं कि सेनापति को मृत्यु दंड की सजा सुना देते हैं और कहते हैं सेनापति तेजस सिंह को कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ फांसी पर मरने तक लटका दिया जाए। और फिर आधी रात को राजा को वो सब युद्ध याद आते हैं जो सेनापति तेजस सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो युद्ध राजा के लिए लड़ी और जीती। इसलिए राजा आधी रात को सेनापति से मिलने और उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछने जाते हैं। और जब राजा कैद खाने में पहुंचते हैं तब वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका सेनापति फूट फूट कर रो रहा है। फिर राजा सेनापति से कहते हैं कि सेनापति तेजस सिंह, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? तुम रो रहे हो। जहाँ तक मैं और बाकी राज्य के लोग तुम्हें जानते हैं, तुम एक बहुत ही बहादुर सिपाही हो। तुमने ना जाने कितने युद्ध जीते हैं और तुमने अपनी सारी जिंदगी तलवार की धार पे गुजारी है। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं हो सकता। जरूर बात कुछ और है। मुझे बताओ सेनापति, आखिर ऐसी क्या बात है जिसने हमारे सबसे बहादुर सेनापति को रोने के लिए विवश कर दिया? फिर सेनापति ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं है। मुझे तो केवल दुख है और दुख इस बात का है कि मैंने अपने जीवन के कई साल एक अनोखी विद्या ग्रहण करने में लगा दिए और अभी पिछले महीने मेरी वो विद्या ग्रहण करने का काम पूरा हुआ और उस विद्या का इस्तेमाल करके मैं घोड़ों को उड़ने वाला घोड़ा बना सकूंगा और उन घोड़ों में कई सारी दैवी शक्तियाँ आ जाएंगी। वो घोड़े दुनिया के सबसे ताकतवर घोड़े होंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक खास नस्ल के घोड़े की जरूरत थी। 1 महीने तक ढूंढने पर पता चला कि आपका ही वो घोड़ा है जिसे उड़ने वाला घोड़ा बनाया जा सकता है। महाराज, इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं कि आपका घोड़ा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत, ताकतवर और बहुत ही बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है। मैंने कल शाम को आपके घोड़े को देखा और सोचा मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा, जिससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगा। जब भी आप उस उड़न घोड़े पर सवार होकर युद्ध पर जाएंगे, निश्चित ही विजय आपकी होगी। महाराज, मैंने आपकी सारी जिंदगी सेवा की, बस ये आखिरी सेवा करना चाहता था, लेकिन अफसोस कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मेरा उड़न घोड़े का सपना खत्म हो जाएगा। और फिर राजा कहते हैं कि सेनापति तेजस सिंह, कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? फिर सेनापति तेजस सिंह कहते हैं कि महाराज, मरने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता। अब ये सब सुनकर राजा के मन में लालच जाग जाती है और राजा कहते हैं कि सेनापति तेजस सिंह, अभी तक तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया गया है और अगर हमने तुम्हारा मृत्यु दंड रोक दिया तो बताओ तुम्हें आखिर कितना समय लगेगा हमारे घोड़े को उड़न घोड़ा बनाने में? सेनापति ने कहा, कुछ कह नहीं सकते महाराज, लेकिन हाँ, हमारा यह प्रयोग अपने अंतिम चरण पर है। कुछ ही समय में हम अपने इस प्रयोग में अवश्य ही सफल होंगे और आपका घोड़ा उड़न घोड़ा बन जाएगा। फिर राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1 साल का समय देते हैं और अगर तुम अपने इस प्रयोग में सफल हुए तो हम तुम्हें मान सम्मान और बहुत सारा धन देंगे, और यदि आप इसमें असफल हुए तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त कर आपको दोबारा से मृत्यु दंड देंगे। क्या आपको मंजूर है? सेनापति ने राजा के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकारा और कहा, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है कि जब तक मेरा यह प्रयोग सफल ना हो जाए, आप और मैं इस बात को गुप्त रखेंगे, वरना आपके घोड़े को बुरी नजर भी लग सकती है और तो और दुश्मन की भी बुरी नजर आपके घोड़े पर आ सकती है। राजा ने सेनापति के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकारा और सेनापति को रिहा कर दिया। अगली सुबह सेनापति तेजस सिंह अपने घर पहुँचे। तभी उनकी पत्नी उन्हें देखकर हैरान हो गई और कहा, आपको महाराज ने मृत्यु दंड दिया था, आज सुबह आपको सजा होने वाली थी। और फिर तेजस सिंह ने अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार में बताई। और फिर उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन आप महाराज के घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा कैसे बनाएंगे? फिर तेजस सिंह ने कहा, भाग्यवान, कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला घोड़ा कैसे उड़ेगा आसमान में? फिर उनकी पत्नी ने कहा,
फिर महाराज को झूठा वादा क्यों किया आपने? ऐसा करके केवल आपने अपनी मौत को 1 साल आगे ढकेल दिया है। आपको ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर तेजस सिंह ने कहा, अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? 1 साल में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। फिर उनकी पत्नी ने कहा, और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो? फिर तेजस सिंह ने कहा, तो हो सकता है 1 साल में महाराज का घोड़ा अपने आप मर जाए, और यदि उनका घोड़ा नहीं मरा तो फिर हो सकता है राजा ही अपने आप मर जाए, और यदि राजा नहीं मरे तो फिर हो सकता है मेरी प्राकृतिक तौर पे मौत हो जाए, और अगर आपकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई तो फिर हो सकता है घोड़ा उड़ना शुरू कर दे। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई, और उसके 2 महीने बाद राजा का घोड़ा भी अपने आप मर गया। और तो और सेनापति तेजस सिंह ने अपने परिवार के साथ अगले 30 साल तक एक अच्छा जीवन बिताया। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम और आप आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में अलग अलग लोगों की आत्महत्याएं की खबरें पढ़ते और सुनते रहते हैं, और हम ये खबरें जरूर सुनते रहते हैं कि कई सारे लोगों की मृत्यु टेंशन से हो गई, और कुछ लोग टेंशन ले लेके अपना हेल्थ खराब कर लेते हैं। हम सबको तेजस सिंह की तरह सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर का फ्यूचर पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर फ्यूचर में आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएं और उस पर डेली बेसिस पर काम करें, लेकिन फ्यूचर को लेकर आप चिंतित ना हो। चिंतित होने से आपका प्रेजेंट तो खराब होगा और शायद आप अपना गोल भी अचीव ना कर पाएं। अगर आपको किसी चीज़ का डर है कि भविष्य में आपका बिजनेस फेल हो सकता है, आपका जॉब जा सकता है, आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं, तो आप फ्यूचर का फ्यूचर में छोड़ दें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से और आज में मेहनत करें। अवश्य ही आपका भविष्य खूबसूरत बनेगा। याद रखना, हम जितनी भी चिंताएं करते हैं उसमें से 90% चिंताएं चिंता करने योग्य नहीं होते हैं। जब भी आपको किसी चीज की चिंता सताए, आप इस कहानी को याद करें कि किस तरह राजा और घोड़ा दोनों मर गए। अगर आप जॉब या बिजनेस को लेकर परेशान हैं तो हो सकता है आपका जॉब या बिजनेस स्काई रॉकेट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने बहुत से इंटरव्यू में कहा है कि वो बस आज में रहते हैं, आज में जीते हैं और आज में काम करते हैं। वो ज़्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करते, फ्यूचर का वो फ्यूचर पर ही छोड़ देते हैं। और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का राज है कि लिविंग इन मोमेंट, यानी कि वर्तमान में जीना। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फाइनली, thanks for watching video.